चलते हैं। देखिए देखिए क्लास 8 का साइंस बुक है जो कि चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। क्लियर। ये जो चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम हमारे लाइफ में एज यूजुअल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके घर में जब खाना बनता है तो गैस से बनता है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो गैस आता कहाँ से है, कैसे निकाला जाता है और क्यों बर्न होता है? ठीक। और अगर आप बाइक से कहीं जा रहे हैं तो बाइक में पेट्रोल हम लोग डालते हैं, तो क्या कभी आपने सोचा है पेट्रोल कहाँ से आया है? ठीक। या फिर सोचिए कि जब आपके घर में कोई शादी वादी का प्रोग्राम होता है, कोई फेस्टिवल होता है या फिर कोई सेलिब्रेशन होता है, तो उसमें बहुत सारे टाइप के खाना बनता है, भोजन बनता है, तो उसमें भी हम कोयला का यूज करते हैं। ठीक। तो कभी आपने सोचा कि कोयला कहाँ से आया? जो रेलगाड़ी चलती है कोयले से, आखिर ये सोचा आपने कि वो कोयला कहाँ से आया जिससे रेलगाड़ी चल रही है? जो बिजली पैदा हो रही है जिससे हम लोग यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ठीक है, जो थर्मल पावर प्लांट होता है वहां से जो बिजली बनाया जाता है, ठीक है, तो वहां पर भी देखिए हम लोग क्या कोल और पेट्रोलियम को बहुत बड़े पैमाने पर यूज कर रहे हैं। ठीक। तो ये चैप्टर हमारे एज यूजुअल लाइफ की तरह अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में वो सभी चीजें आपको समझाया जाएगा जो कि आपके आसपास चीजें एज ए फ्यूल के फॉर्म में यूज हो रहे हैं। ठीक। तो इसमें हम लोग वो सभी चीजें समझेंगे। तो बात यहाँ पे जो कोल पेट्रोलियम की है, तो मैं आप लोग को एक स्टोरी बताता हूँ कि आखिर में एक कोल पेट्रोलियम कहाँ से आया, कैसे बना है। ठीक है, एक शॉर्ट टर्म में स्टोरी बताऊंगा, उसके बाद पुनः हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहले क्या था, पहले जो मेरी अर्थ थी बहुत सुंदर थी। सुंदर होने का मतलब यह है कि इस पे बहुत टाइप के एनिमल्स थे, बड़े और छोटे, और बहुत सारे यहाँ पे प्लांट थे। ठीक। तो हुआ क्या, एक बार अर्थ पे कोलैप्सिबिलिटी हुई। कोलैप्सिबिलिटी का मतलब किसी तरह से अर्थ फटी और उसमें सभी कुछ क्या हुआ, दब गए। ऐसा नहीं कि एक ही जगह फटी, जगह जगह पे फटा। जहां पे डेंस एनिमल्स या फिर डेंस क्या थे, प्लांट्स थे, वो सभी अर्थ के अंदर दब गए। और दबने के बाद वो पिट में कन्वर्ट हो गए। किसमें कन्वर्ट हो गए? पिट में कन्वर्ट हो गए। पिट होता क्या मैं बताऊंगा आपको भी। अब जैसे पिट में कन्वर्ट हो गए, उसके बाद हाई प्रेशर और टेम्परेचर से धीरे धीरे उसमें कन्वर्जन होना स्टार्ट हुआ। अब वो कंप्रेस्ड होते चले गए और टेम्परेचर में चेंज होता हुआ चला गया, और इस तरह से लास्ट में बन जाता है आपका कोयला, या फिर बोल सकते हैं कोल बन जाता है। ठीक। लेकिन जब यही प्रोसेस आपके समुद्र में होता है, कहाँ होता है? समुद्र में हो, तो समुद्र में क्या है, बहुत सारे टाइप के प्लांट्स भी हैं और बहुत सारे टाइप के एनिमल्स भी हैं। जब वो डेड हो जाते हैं तो उनकी बॉडी सेडिमेंट हो जाती है समुद्र के अंदर, और उसके ऊपर सिल्ट, सैंड या फिर सॉइल उसके अंदर क्या हो जाते हैं, उसके ऊपर आ जाते हैं, जिससे कि लेयर बन जाता है, और वहां पे वो पिट बन जाते हैं। पिट का मतलब वहां पे कंप्रेस्ड हो जाते हैं। कंप्रेस्ड होने के बाद वहां पर भी हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वहां पे बन जाता है क्या, पेट्रोलियम। वो जितने भी एनिमल्स प्लांट्स है सभी कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, पेट्रोलियम में। ठीक। पेट्रोलियम जो मैं यहाँ डायरेक्ट बोला हूँ, ये वर्ड यूज न करके बल्कि वहां मैं यूज कर रहा हूँ फोसिल फ्यूल, वो सभी किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, फोसिल फ्यूल में। क्लियर। तो वही चीज जो बना आपका फोसिल फ्यूल, उसी से हमारा मिला कोल, उसी से मिला क्या, पेट्रोलियम, जो कि हम अपने लाइफ में यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि जो कोल और पेट्रोलियम निकाला गया वहां से डायरेक्ट हमने यूज किया। एक कोल पेट्रोलियम पहले हम लोग इसे प्योर करते हैं, उसके बाद ही जाके उसे हम यूज कर पाते हैं। प्योर करने का जो प्रोसेस होता है उससे हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन, जो कि मैं आगे भी बताऊंगा आपको। ठीक। रिफाइनरी, बहुत सारे प्लांट है, जैसे आसाम में हो गया, गुजरात में हो गया, और बहुत सारे स्टेट में प्लांट बैठे हैं रिफाइनरी का, वहां पे कोल पेट्रोलियम को प्योर किया जाता है। उसके बाद ही जगह जगह पे इसका क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट करके भेजा जाता है, और इसका जो भी यूज है वहां पे इसका यूज किया जाता है। क्लियर। तो देखिए वन बाय वन करके हम लोग समझेंगे। ये जो मैं पूरा बताया हूँ आपका पूरा वही सिस्टम देखिए हमें बता दिया गया है। यहाँ पे देखिए जो चीजें हैं, ये पूरा एनिमल्स या फिर जो प्लांट है सभी देखिए क्या हुआ, कंप्रेस्ड हुए हैं। कंप्रेस्ड होके यहाँ पे जो बने हुए हैं देखिए ये पिट बने हुए हैं, यही कंप्रेस्ड फर्दर कंप्रेस्ड होगा, टेम्परेचर यूज होगा यहाँ पे, और टाइम लगेगा तो लिग्नाइट में कन्वर्ट होगा। उसके बाद ये फर्दर फिर कंप्रेस्ड होगा टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, तो ये क्या हो जाएगा, सब बिटुमेंस बनेगा। उसके बाद बिटुमेंस बनेगा, उसके बाद एंथ्रासाइड बनेगा। ये सभी चीजें मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पूरे चैप्टर में मुझे यही पढ़ना है। ठीक हो गया, वो रेड होना चाहिए ना। ठीक है, क्लियर। अब देखिए तो ये सभी जो प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है वन बाय वन करके, ये आपका क्या है, एंथ्रासाइड कोयले तक बन रहा है। क्योंकि एंथ्रासाइड कोयला का बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें कार्बन बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिससे इसे हम जलाते हैं तो इससे ऐसा नहीं पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन भी होता है लेकिन अच्छा जलता है, और इससे हीट भी अधिक प्रोड्यूस होती है। ठीक। ये सभी चीजें मैं ओवरव्यू कर रहा हूँ, मतलब हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे इसलिए मैं, ताकि आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो, क्योंकि हर एक चीज हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन करके और पूरा आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर। अब इसके बाद देखिए ये तो कोल वाली बात हुई। ये जो यहाँ पे बनाया गया है आपका ये जो सिस्टम यहाँ पूरा है, एक कोल का है। देखिए अब इसके पेट्रोलियम की बात करते हैं, पेट्रोलियम कैसे बनता है।
तो वहीं डेड प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं वो सभी सेडिमेंट हो जाते हैं किसमें, सी वाटर में, मतलब जो आपका सी है बहुत बड़ा समुद्र है उसमें सेडिमेंट हो जाते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे सॉइल्स, बहुत सारे सैंड सिल्ट जाके जमा हो जाता है, लेयर बन जाता है जिसके अंदर वो दब के वहां पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे आपका पेट्रोलियम बनेगा। जब पेट्रोलियम बनता है तो पेट्रोलियम में जो बनेगा वो आपका क्रूड ऑयल, जिसे हम लोग कच्चा तेल बोलते हैं, ये आपका ब्लैक चिपचिपा टाइप का लिक्विड होता है। एक क्रूड ऑयल बड़ी बड़ी मशीन से निकाला जाता है, मशीन से निकालने के बाद उसे हम लोग फर्नेस में डालते हैं, पाइप के थ्रू डालते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर ऑलमोस्ट 400 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पे जब उसे गर्म किया जाएगा तो हर एक लेयर का देखिए यहाँ पे क्या, हर एक स्टेज का अलग अलग टेम्परेचर है, और जिस टाइप का पेट्रोलियम होता है, जिसका डेंसिटी जिस टाइप का होता है, जिसका जिस पर मेल्टिंग पॉइंट होता है, उस टाइप से क्या होगा, ये सभी हर एक प्लेस पे हर एक लेयर में डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं 370 डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो इस पे आपका जो बनने वाला है वो क्या बनता है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल फ्यूल ऑयल बनता है। यहाँ पे जो बनेगा आपका क्या बनेगा, इंडस्ट्रियल फ्यूल ऑयल। उसके बाद अगर 300 पे बोला है तो डीजल मिल जाता है आपको, 200 डिग्री सेल्सियस पे केरोसिन मिल जाता है, और 150 डिग्री सेल्सियस पे गैसोलीन पेट्रोलियम मिल जाता है। क्लियर। अब उसके बाद यहाँ से देखिए पेट्रोलियम, यहाँ से जो पेट्रोलियम गैस है 20 डिग्री सेल्सियस मिल जाता है, क्योंकि गैस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या होता है, बहुत कम होता है, जिसकी वजह से सबसे ऊपर आपको गैस, उसके पास इसके बाद इसकी डेंसिटी हाई है तो यहाँ पे आपका पेट्रोलियम, इसके बाद इसकी डेंसिटी हाई होगी तो आपका केरोसिन मिलेगा, यहाँ पे डीजल मिलेगा, उसके बाद इंडस्ट्रियल फ्यूल, सबसे लास्ट में जो मिलता है आपका वो मिलता है यहाँ पे क्या, लुब्रिकेंट ऑयल या फिर पैराफिन, वैक्स एंड एस्फाल्ट, ये सभी मिलते हैं आपके। ये जो लुब्रिकेंट है ये लोग हम लोग नॉन मैकेनिकल पार्ट में यूज किया जाता है। मैकेनिकल पार्ट का मतलब जैसे कोई भी गाड़ी मोटर हो गई तो उसके जो पार्ट होते हैं एक दूसरे पे क्या करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। ठीक, ऐसे ये सब भी यूज किया जाता है हमारे लाइफ में। तो चलिए हम लोग ये चैप्टर देखते हैं। चैप्टर क्या है, ये चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम, जिसमें कि जो जो टॉपिक हम लोग को स्टडी करना है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सभी टॉपिक देखिए यहाँ पे आपका है। ठीक, जो टॉपिक्स यहाँ पे देखिए है, तो जो पहला आता है इसमें, तो पहला टॉपिक क्या होता है, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन होते हैं, तो इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। इसके विषय में अच्छे से स्टडी करेंगे। ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा वो। फोसिल फ्यूल, अब इसके जस्ट बाद हमें पढ़ना है फोसिल फ्यूल क्या होता है। कोल पढ़ना है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ फोसिल फ्यूल, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ द फोसिल फ्यूल। ठीक, ये सभी पढ़ना है हमें। चलिए, तो पहले हम लोग समझते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। पहले जो हमें समझना है, किसको समझना है, नेचुरल रिसोर्सेज समझना है। ठीक, ये नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो देखा, कोल बना हुआ है आपका, चाहे पेट्रोलियम बना हुआ है, कहाँ से मिला, नेचर से मिला है। तो जो चीजें हमें नेचर से मिलती हैं, हम जो यूज करते हैं चीजें, अगर वो नेचर से रिलेटेड है तो समझ लीजिए वो क्या है आपका नेचुरल रिसोर्सेज है। क्या है, जैसे वाटर हो गया आपका, लाइट हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, बहुत सारे जैसे जड़ी बूटियां होती हैं, लकड़ी हो गई। ठीक है, मतलब नेचर से आपको जो मिलता है, अगर वाइल्ड से देखा जाए तो लकड़ी मिलती है, जड़ी बूटियां, फ्लावर, फ्रूट, ये सब मिलते हैं, वो भी क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। और अगर मैं एयर की बात करूं तो क्या है, नेचर में एयर भी है, लाइट भी है, वाटर भी है, तो ये सभी क्या है, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज है। और इवन कि हम लोग क्या कोल और पेट्रोलियम भी निकाल रहे हैं, तो ये भी क्या है आपका नेचुरल रिसोर्स है। मतलब वे सभी सब्सटेंस जो कि हम नेचर से प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज। ऑल दो सब्सटेंस व्हिच इज फाइंड फ्रॉम द नेचर इज कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक, मतलब जो सब्सटेंस हमें नेचर से मिलता है उसे हम लोग कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे फोसिल फ्यूल। ये फोसिल फ्यूल क्या है यहाँ पे, तो देखिए जो डेड प्लांट, डेड एनिमल जमीन के अंदर धंस गए हैं, जमीन के अंदर कवर हो चुके हैं, हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे किसमें चेंज हो जाए, वो लोग पिट में चेंज होके, फिर उसके बाद बिटुमन में, वहां पे जो आपके बन रहे तो वहां पे एंथ्रासाइट, कोयला, ठीक है, तो वो सभी चीजें जो बन रहे हैं यहाँ पे, वही क्या आपका फोसिल फ्यूल एक तरह से। तो सबसे पहला जो स्टेट होता है वो फोसिल फ्यूल का होता है। किसका स्टेट होता है, फोसिल फ्यूल। फोसिल फ्यूल में आपके सभी टाइप के आते हैं, जैसे जो भी हम जमीन के अंदर से निकालेंगे वो सभी क्या होंगे आपके फोसिल फ्यूल हो जाएंगे, कोल, पेट्रोलियम जो भी आपको निकाला जाए। ठीक, फोसिल फ्यूल क्या बताया मैंने, ये जो भी डेड प्लांट और एनिमल से बनते हैं चीजें, वो सभी क्या होंगे, वो सभी फोसिल फ्यूल में आते हैं। क्लियर। उसके बाद ये जो होता है नॉन रिन्यूएबल होता है, इसे मैं दोबारा नहीं बना सकता, जो नेचर में मिल गया वही चीज आपका रहेगा, उसके बाद ये दोबारा नहीं बनने वाला है। क्लियर। इसमें जो आता है देखिए, कोल आता है, पेट्रोलियम आता है, नेचुरल गैसेस आते हैं।
क्लियर। इसके बाद देखिए वाई शुड वी एस यूज द जुडिशियसली। ये देखिए चीजें क्या है, ये जो चीजें हैं वो कितनी क्वांटिटी में पाया जा रहा है। अगर कम क्वांटिटी में पाया जा रहा है, लिमिट में है, मतलब ये सीमित है, ये खत्म हो सकता है, तो मैं इसे बोलूंगा लिमिटेड इन क्वांटिटी। ये क्या है, ये जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, जो आपका कोल एंड पेट्रोलियम है, ये क्या है आपके, ये आपका लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, ये खत्म हो सकता है, इसलिए मैं बोलूंगा इसे क्या, लिमिटेड क्वांटिटी। क्लियर। उसके बाद कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड क्विकली। अब ये चीजें अगर मान लीजिए माइनिंग करके हमने कोयला निकाल दिया, अब कोयला को मैं दोबारा वहां पे बना नहीं सकता, मैं उसका भरपाई नहीं कर सकता, तो वही यहाँ पे चीजें हैं, कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड क्विकली, इसका मैं भरपाई नहीं कर सकता जल्दी से। ठीक। उसके बाद देखिए क्या है, इसेंशियल फॉर द रनिंग व्हीकल, इंडस्ट्री और होम्स। हमारे घर में भी इसका यूज होता है, तो वहां भी जरूरी इसका है। इंडस्ट्रियल पे यूज होता है, तो वहां पे इसका जरूरी है। ठीक है। रनिंग व्हीकल, गाड़ी मोटर जो चलते हैं, उसके लिए भी क्या इसका यूज होता है। क्लियर। अब नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स क्या है, मैन मेड रिसोर्स क्या है। नेचुरल रिसोर्स का मतलब ये हुआ कि जो नेचर से हमें मिले, जो नेचर द्वारा बनाया गया, उसे नेचुरल रिसोर्स कहेंगे। और मैन मेड रिसोर्सेज क्या होती है, जो आदमी खुद बना रहा है, जो ह्यूमन खुद बना रहा है, उसे हम लोग मैन मेड बोलेंगे। ठीक। जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज के बाद क्या है, तो वाटर हो गया, एयर हो गया, सभी क्या नेचर, मतलब नेचर से जो भी हमें प्राप्त हो रहा है, वो सभी चीजें नेचुरल रिसोर्सेज हैं। लेकिन वही मैन मेड की बात किया जाए, तो आज के समय में जो भी कपड़े बन रहे हैं, जो भी प्लास्टिक बन रहा है, जो भी शूज बन रहे हैं, जो भी बैग बन रहे हैं, ठीक है, जो टेबल बन रहे हैं, वो सभी क्या है, मैन मेड चीजें। ठीक। उसके बाद टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं कितने टाइप के होते हैं, ये देखिए बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कौन होता है, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स होता है, और दूसरा होता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। ये जो आपका इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है, इसे हम लोग जला नहीं सकते। इन एग्जॉस्टिबल का मतलब यह हुआ, वे सभी चीजें जो नेचर से मिल रही हो हमें, और उसे मैं जला नहीं सकता, तो वो बन जाएगा इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे प्रेजेंट इन द अनलिमिटेड क्वांटिटी, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, और कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड। कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड का मतलब ये हुआ कि ये चीजें हम जला नहीं सकते। ठीक। एग्जांपल में जैसा एयर, वाटर, सनलाइट, इसे हम लोग जला नहीं सकते, तो ऐसे चीज को हम लोग बोलेंगे इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ठीक। अब आते हैं हम लोग किस पे, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज पे। ये देखिए लिमिटेड क्वांटिटी में है, और कैन बी एग्जॉस्टेड विद यूज। ठीक है, इसे हम लोग जला के यूज कर सकते हैं। क्लियर। एग्जांपल में से कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सभी क्या है, एग्जॉस्टिबल है। ठीक, जलाया जा सकता है। तो इसके बाद देखिए जो टॉपिक वो आपका है फॉसिल फ्यूल। ये फॉसिल फ्यूल क्या होता है, देखिए फॉसिल फ्यूल क्या होता है, जो भी डेड प्लांट हो, एनिमल हो, ठीक है, वो जमीन के अंदर दब जाए, तो बहुत समय बाद, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर एगो, बहुत समय बाद एक कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ये फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक। अगर कोई भी डेड प्लांट हो, एनिमल हो, जमीन के अंदर दब जाता है, और बहुत दिनों बाद हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक। तो फॉसिल फ्यूल में क्या है, ऑल डेड एंड प्लांट, देखिए ऑल डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, विच इज buried under the earth, ठीक है, आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर एगो मेक अ फॉसिल फ्यूल। क्लियर है। तो मतलब ये जो आपके एनिमल्स और फिर प्लांट हैं, अर्थ के अंदर दबने के बाद बहुत समय बाद ये किसमें चेंज हो जाते हैं, फॉसिल फ्यूल में चेंज हो जाते हैं। क्लियर। उसके बाद देखिए और क्या होने वाला है, कन्वर्टेड टू अ फ्यूल बाय द हीटिंग प्रेशर एंड टाइम। वही बताया गया है, समय के साथ हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे क्या है, कन्वर्ट हो जाएंगे फॉसिल फ्यूल में। उसके बाद देखिए जो जो बनने वाला है, कन्वर्ट होकर कोल बनेगा, पेट्रोलियम बनेगा, नेचुरल गैसेस बनेंगे, और भी चीजें बनते हैं उसमें। ठीक। प्रोवाइड, इससे हमें क्या मिलता है, देखिए क्या क्या प्रोवाइड करते हैं फॉसिल फ्यूल हमें, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल्स फॉर द व्हीकल। इसके लिए क्या करते हैं, हमें फॉसिल फ्यूल जो है प्रोवाइड करते हैं ये सब काम के लिए। ठीक। नॉन रिन्यूएबल, देखिए करने मतलब क्या है, नॉन रिन्यूएबल, ये हमें मतलब ये क्या है, दोबारा बनाया जा सकता है, या फिर मैं एक बार इसे मैं जला दिया, एक बार मैं इसे खत्म कर दिया, तो उसे मैं दोबारा यूज नहीं कर सकता। क्लियर। उसके बाद देखिए यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल इन द इंडिया, पाई चार्ट, ये आपके एग्जाम में आता है, पाई चार्ट बनाने के लिए ये जो फॉसिल फ्यूल है किस क्वांटिटी में मैं कितना कितना कहां कहां यूज कर रहा हूं। तो देखिए जो आपका इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में 49% है, फर्म्स में 5%, और होम में 10%, और अदर के प्लेस पे 14%, और व्हीकल में 22% यूज करते हैं। ये देखिए पाई चार्ट है। ठीक। वही देखिए इंडस्ट्री में 49%, व्हीकल में 22% है, अदर में 14%, होम में 10% है, और फॉर्म में कितना है, 5% है। क्लियर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, कोल। एक कोल क्या होता है, कोल देखिए आपका जो होता है हार्ड ब्लैक कंबस्टिबल रॉक है। कोल क्या है आपका,
हार्ड ब्लैक कम्बस्टिबल रॉक है कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक कोल कैसा होता है? हार्ड होता है, ब्लैक होता है और फिर कम्बस्टिबल रॉक मतलब इसे हम जला सकते हैं। और इस ये बना किससे होता है? कार्बन होता है इसमें, मतलब इसमें क्या क्या कंटेन होते हैं? कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है जनरली, ठीक। उसके बाद यूज किस काम में आता है? कुकिंग, खाना बनाने में काम आता है। रेलवे इंजन, आपका ट्रेन चलती है इससे, कोयले से ही चलती। पावर स्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, मतलब बहुत सारे ऐसे थर्मल पावर प्लांट है जहां से हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो कोयला को ही जला के हीट प्रोड्यूस किया जाता है, हीट से आपका स्टीम बनाया जाता है, वाटर को बॉयल करके स्टीम बनाया जाएगा, उस स्टीम से टरबाइन चला जाएगा, वो टरबाइन डेमो को चलाएगा और डेमो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, ठीक। वो इसमें प्रोसेस होते हैं। उसके बाद कुछ और भी समझते हैं, देखिए ये जो वंडर बॉक्स फैक्ट है इसको थोड़ा समझिए। कोल इज अ सेडिमेंट्री रॉक। ये जो कोल है, कोयला जो है, आप लोगों ने रॉक पढ़ा होगा ना, मेटामॉर्फिक रॉक होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है, इग्नियस रॉक होता है। तो उसमें अगर देखा है तो ये सेडिमेंट्री रॉक है। कैसा रॉक है आपका? सेडिमेंट्री रॉक, मतलब ऐसा रॉक जो कि सेडिमेंटेशन से बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंटेशन होता क्या है? सेडिमेंटेशन का मतलब ये होता है क्या कि उसका जमना, एक लेयर के फॉर्म में उसका क्या करना? बैठ जाना, जमीन पे बैठ जाना या फिर अर्थ के अंदर किसी तरह से बैठ जाना, सेडिमेंट हो जाना, तो वो बनता है सेडिमेंटेशन रॉक। क्लियर? और क्या है? अगर यही सेडिमेंटेशन रॉक हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे चेंज होता है, क्या किसमें चेंज होता है? ग्रेफाइट में। ये जो आपका सेडिमेंटेशन रॉक कोल जो कोयला है किसमें चेंज होता है? आपका कोल किसमें? फॉसिल फ्यूल किसमें चेंज? ग्रेफाइट में अगर चेंज हो रहा है तो यही जो ग्रेफाइट है वो बन जाता है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक। ये जो कोल है सेडिमेंट्री रॉक है, ये जो आपका ग्रेफाइट है ये आपका मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक। मेटामॉर्फिक रॉक होता क्या है? देखिए सेडिमेंटेशन रॉक जो है हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे अपनी पूरी कंपोनेंट को चेंज कर देता है, तो वो बन जाता है आपका ग्रेफाइट, ठीक। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कोल। कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है? कोल कैसे बनता है? तो मैं पहले से बताते आ रहा हूं कि बहुत मिलियंस ऑफ ईयर एगो बहुत सारे एनिमल्स, जो भी डेड एनिमल्स थे, प्लांट थे, अर्थ के अंदर दब गए, जिससे क्या बना? आपका फॉसिल फ्यूल बना, ठीक। उसी से आपका कोयला बनता है। क्लियर? वो सभी चीजें वही से देखिए लिखा हुआ है क्या? कन्वर्टेड ऑफ सॉइल ओवर टाइम, हाई प्रेशर और टेम्परेचर टर्न इनटू कोल, ठीक। प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है कोल बनने का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। क्या कहते हैं? कार्बोनाइजेशन, ठीक। वही देखिए यहाँ प्रोसेस पूरा दिखाया जा रहा है आपको, देखिए जैसे अब यहाँ पे देखिए प्लांट्स बहुत सारे हैं, यहाँ एनिमल्स भी होंगे, ठीक है। अब यही प्लांट क्या होगा? इसके अंदर दबेगा तो जो पिट बनाएगा, देखिए आप बोल रहा ना, ह्यूज फॉरेस्ट ग्रीव ग्राउंड 300 मिलियन ईयर एगो कन्वर्ट मोस्ट ऑफ द अर्थ, ठीक। किसमें कन्वर्ट हो गया? अर्थ में कन्वर्ट हो गया। अर्थ में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है? अर्थ के अंदर दब गया तरह से, ठीक है। उसके बाद द वेजिटेशन डाइज एंड फॉर्म्स पिट। ये जितने भी चीजें थे अर्थ के अंदर दबे तो क्या हुआ? डेड हो गए, मर गए वो लोग, ठीक है। तो वो क्या बन गए? पिट बन गए, ठीक। उसके बाद देखिए क्या है, यही पिट हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे क्या होगा? और कंप्रेस्ड होगा। कंप्रेस्ड होकर क्या बनाएगा आपका? सेडिमेंट लेयर टू द फॉर्म लिग्नाइट। क्या बनाएगा आपका? वही लेयर कंप्रेस्ड होकर क्या बनाएगा आपका? लिग्नाइट बनाएगा। उसके बाद यही लिग्नाइट और कंप्रेस्ड होगा फर्दर हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे और बनाएगा क्या? सब बिटुमिनस कोल बना लेगा। क्या बना लेगा? सब बिटुमिनस कोल। और यही सब बिटुमिनस कोल फिर कन्वर्ट होगा और बनाएगा एंथ्रासाइड। सब बिटुमिनस कोल कन्वर्ट होकर किसमें बनाएगा? बिटुमेन बनेगा, उसके बाद बनता है आपका एंथ्रासाइड। क्लियर है? तो इस ये देखिए मैं स्टार्टिंग बता दे कितना फायदा हो रहा है यहाँ से, आपको और समझ में अच्छे से आ रहा होगा। टाइप ऑफ कोल। अब कोल कितने टाइप के होते हैं देखिए, तो ये जो कोल है, जैसे जब कोई डेड प्लांट और एनिमल अर्थ के अंदर दबते हैं, ब्यूरिड होते हैं अंडर द अर्थ, तो पहले स्टेज का, तो पहले पिट का स्टेज होता है। तो जो पिट वाला कोयला है उसमें देखिए कितना एनर्जी है, कितना हीट है या फिर कितना कार्बन है, उसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पे डार्क ब्राउन, इसका कलर कैसा होता है? डार्क ब्राउन। देखिए यहाँ पे कुछ दिख रहा है ऐसा, डार्क ब्राउन होता है। लो कार्बन, इसमें कार्बन की क्वांटिटी कम होती है। हाई मॉइस्चर, इसमें पानी भी अधिक होता है, ठीक। लो हीटिंग कैपेसिटी, इसकी हीटिंग कैपेसिटी क्या होती है? बहुत कम होती है, हीटिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। यूज इज इंडस्ट्रियल फ्यूल, इसे हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? एज ए इंडस्ट्रियल फ्यूल की फॉर्म में इसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक। लिग्नाइट, लिग्नाइट देखिए क्या है, कुछ ऐसा दिख रहा है आपका लिग्नाइट, और इसमें 60 से 70% क्या होता है? कार्बन होता है। लिग्नाइट में 60 से 70% क्या होता है? कार्बन होता है। ये सॉफ्ट होता है, लोवेस्ट ग्रेड कोल होता है आपका, यूज फॉर द पावर जनरेशन, ये पावर जनरेशन में यूज किया जाता है। क्लियर? उसके बाद देखिए बिटुमिनस ब्लैक लिग्नाइट। ये बिटुमिनस ब्लैक लिग्नाइट क्या है? इसमें 77 से 87% कार्बन होता है। इसमें कितना? 77 से 87% तक कार्बन होता है। देखिए एकदम ब्लैक दिखने में है, इसीलिए ब्लैक लिग्नाइट इसे बोलते हैं, क्योंकि एकदम ब्लैक दिख रहा है।
हाई हीटिंग और लो मॉइस्चर, इसमें क्या है, हीटिंग भी हाई होती है और मॉइस्चर कम, मतलब पानी की क्वांटिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। यूज क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड द कुक प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में और कोक प्रोडक्शन, कोक भी बनाया जाता है क्योंकि कोयला से क्या बनाया जाता है, कोल से। कोल को हम लोग उसे प्यूरिफाई करेंगे उसको, और क्या करेंगे उसे, और हम लोग प्यूरिफाई कर क्लीन करेंगे तो आपका बनता है कोक। ठीक, कोक में कार्बन की क्वांटिटी बढ़ जाती है और जो इम्प्योरिटी है उसमें वो घट जाती है। ठीक, तो और उससे अच्छा बन जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है चीजें। यहाँ पे देखिए यूज हमने किया इलेक्ट्रिसिटी और कोक प्रोडक्शन में। प्रोड्यूस स्मोक शूट सल्फर ऑक्साइड, ये सभी इसमें प्रोड्यूस होती है। जब मैं इसे जलाता हूँ, जब हीट प्रोड्यूस करता हूँ तो स्मोक भी निकलता है, धुआं भी निकलता है, सूट भी निकलता है, सल्फर ऑक्साइड भी निकलता है चीजें। ठीक, जो कि सभी पॉल्यूशन के कारक होते हैं। एंथ्रासाइड, एंथ्रासाइड बेस्ट कोयला होता है, जो आपका बेस्ट क्वालिटी आपका कोयले का होता है। 85 से 95% इसमें कार्बन होता है। उसके बाद हार्डेस्ट क्लीन फ्यूल होता है आपका, कैसा होता है, काफी हार्डेस्ट मतलब रॉकी होता है ये फ्यूल आपका। ठीक, बर्न विद द लिटिल स्मोक, बर्न विद द लिटिल स्मोक, इसमें धुआं कम निकलता है और अच्छे से बर्न हो जाता है। ठीक, यूज क्या करते हैं, स्टीम इंजन में, फर्नेस, फर्नेस मतलब भट्टी में, स्टीम इंजन में इसका यूज करेंगे या फिर फर्नेस में यूज करेंगे। ठीक, अब देखिए वही कैसे बना हुआ है आपका सॉरी, कैसे बना हुआ, देखिए एंथ्रासाइड कैसे बनता है वो देखिए आप प्रोसेस है। वुड था पहले, हीट प्रेशर पीट बन गया, पीट जो हीट प्रेशर से लिग्नाइट बना, लिग्नाइट हीट प्रेशर से क्या बना, बिटुमिनस बन गया। अब बिटुमिनस कोल जो हीट प्रेशर से क्या बना, एंथ्रासाइड कोयला बन जाता है। ठीक, उसके बाद डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ठीक, अब कैसे हम लोग कोल को डिस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, इसका डिस्टिलेशन कैसे किया जाएगा, वही चीजें देखिए यहाँ पे है। इट इज द हीटिंग ऑफ द कोल इन अब्सेंस ऑफ एयर, अगर एयर के अब्सेंट में मैं कोल को क्या करूं, हीट करूं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहेंगे। ठीक, जिसमें प्रोड्यूस यूजफुल ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिक एंड द इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, जब हम लोग हीट करते हैं कोयले, जब कोल को हम लोग एयर के अब्सेंस में हीट करते हैं तो क्या बनता है आपका, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक, उसमें कौन कौन प्रोडक्ट बनेंगे देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे जब डिस्टिलेशन हमने किया तो क्या क्या बना, कोक बना, क्या बना, कोक बना। कोक क्या होता है, सॉलिड ब्लैक रिज्यूड्स होता है आपका, सॉलिड ब्लैक क्या होगा, रेड्यूस होगा। रेड्यूस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने कोल को जब हीट किया था तो यही सभी प्रोडक्ट निकल रहे हैं आपके। 98% कार्बन होता है जो कि कोल से काफी बढ़िया है। ठीक, स्मोकलेस, इसमें कोई धुआं नहीं निकलता है। गिविंग लिटिल स्मोक, बहुत कोई धुआं नहीं निकलता, अभी कह सकते हैं बहुत थोड़ा सा धुआं निकलता है। ठीक, यूज इन द एक्सट्रैक्टिंग मेटल लाइक आयरन, आयरन देखिए जो आयरन होते हैं आपके, आयरन क्योंकि आयरन के ओर होते हैं, ओर से मैं आयरन निकालता हूं, तो जो आयरन है, आयरन निकालने के लिए हम लोग इसी कोयले का यूज करते हैं, कोक का यूज करते हैं, किसके लिए, आयरन को रिफाइन करने के लिए। ठीक, आप लोग मैग्नेटाइट के नाम सुने होंगे, मैग्नेटाइट से हम लोग आयरन निकालते हैं, तो वहां से भी आपका क्या होगा, ये सब निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल लाइक आयरन। ठीक है, जैसे कि आयरन को निकालने का काम आता है, प्रोड्यूस द प्रोड्यूसर। अब बोलेंगे आयरन को निकालने में कैसे काम होता है, देखिए यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत बड़े फर्नेस होते हैं, फर्नेस में कोयला और आयरन को दोनों डाल के जला दिया जाता है। ठीक, उसके बाद प्रोसेस होते हैं, फिर उसके बाद आयरन निकाला जाता है वहां से। प्रोड्यूस द प्रोड्यूसर गैस, जैसे N2 और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों प्रोड्यूस होता है। कौन सा गैस यहाँ प्रोड्यूस होता है, N2 और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। वाटर गैस विथ स्टीम, वाटर क्या होगा, वाटर स्टीम के फॉर्म में निकल जाएगी। ठीक, वही देखिए यहाँ कोक को मैं एयर के प्रेजेंट में जलाया, मतलब ऑक्सीजन दिया उसको तो जला, उसके बाद क्या हुआ है, प्रोड्यूस गैस N2 और O2 निकला। जैसे कोक को मैं जला, ये दोनों गैस निकल गए यहाँ से। कोक स्टीम, कोक के साथ अगर स्टीम आता है तो बन जाता है वाटर गैस, क्या बन जाएगा, वो वाटर गैस बन जाएगा। ठीक, अब कोल तार देखिए क्या होता है। कोल तार एक ऐसा होता है थिक ब्लैक विस्कस लिक्विड विद अ बैड स्मेल। ठीक है, ये जो कोल तार होता है, एक कोल तार होता है, कैसा लिक्विड आपका है, थिक होता है, ब्लैक होता है, थिक मतलब क्या हुआ, मोटा, और फिर ब्लैक, ब्लैक मतलब काला, विस्कस का मतलब ये होता है ना, ये काफी गाढ़ा होता है। कैसा होता है, गाढ़ा होता है। इसका एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर क्या है, फिसलती बहुत मुश्किल से है। जैसे आपका शहद होता है गाढ़ा टाइप का, वैसे आपका क्या होता है, कभी विस्कोसिटी इसमें अधिक होती है, मतलब विस्कस लिक्विड का मतलब क्या हुआ, मतलब इसकी फिसलिटी की जो क्वांटिटी होती है, जो फिसलिटी की जो इसका स्टेट होता है कम होता है बहुत। और उसका विथ अ बैड स्मेल मतलब बहुत खराब स्मेल देता है। कंटेन, इसमें 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें, 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। यूज इन मेकिंग द इंसेक्टिसाइड्स,
एक क्या इंसेक्टिसाइड्स में जो होता है ड्रग्स, डाइज, पेंट्स, परफ्यूम्स और फिर नेप्थालीन, बास, इटीसी, ये सभी में क्या होते हैं, कोलताल जो होता है किसके लिए यूज होता है, ये सब बनाने में, जैसे इंसेक्टिसाइड बनाने में, ड्रग्स बनाने में, डाइज बनाने में, पेंट्स बनाने में, परफ्यूम बनाने में, नेप्थालीन और फिर बास बनाने में, ये सभी चीजों बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कोलतार का ही यूज करते हैं। क्लियर। लास्ट में रेसिड्यू यूज इन रोड सरफेसिंग। आप लोगों ने ये देखा होगा कि रोड सरफेसिंग रोड जब खराब हो जाता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, कोलतार का यूज करते हैं, जो नहीं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अलकतरा जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ये जो अलकतरा नहीं वही क्या आपका कोलतार है। ठीक, गिट्टी उट्टी बिछा के उस पर रोलर चलवा देते हैं जिससे क्या होता है, बढ़िया चिपक जाता है, तो भी क्या आपका कोलतार है, जिसे हम लोग अलकतरा बोलते हैं गाँव में उसे। ठीक, उसके बाद कोल गैस। एक कोल गैस देखिए क्या है, मिक्स ऑफ मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन। ये क्या होता है, जो कोल गैस है वो किसका मिक्सचर होता है, मेथेन का, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए कार्बन ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इसलिए मोनो, कार्बन मोनोऑक्साइड और फिर हाइड्रोजन, ये सभी का क्या होता है, कोल गैस मिक्सचर होता है। आल्सो कॉल्ड टाउन गैस, इसे हम लोग टाउन गैस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, टाउन गैस भी बोलते हैं। ठीक, हाईली फ्लेमेबल, यूज फॉर द कुकिंग, लाइटनिंग एंड द इंडस्ट्रियल पर्पज। ये किसके लिए यूज होता है, देखिए ये काफी हाईली फ्लेमेबल होता है, तो यूज करते हैं कुकिंग में, लाइटनिंग में भी यूज करते हैं और फिर इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक, और देखिए आके वंडर बॉक्स देख लीजिए तो क्या है, कोक गिव मोर हीट एंड नो स्मोक कंपेयर टू कोल। ठीक है, मतलब कोल से अगर कंपेयर किया जाए तो क्या है, कोक अधिक हीट देता है, अधिक हीट देगा और इसमें कोई स्मोक नहीं निकलता है। कोल में तो काफी अधिक मतलब हीट भी कम निकलता है और स्मोक भी काफी अधिक निकलती है। ठीक ठीक है। अब उसके बाद देखिए एक एक्टिविटी है, इसमें आपका एक्टिविटी जो है अब बताया गया है कि किस तरह से एक्टिविटी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस जब नेक्स्ट में पार्ट ए, देखिए पहला पार्ट में मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, अब जब नेक्स्ट पार्ट बताऊंगा तो उसमें आपको एक्टिविटी भी करवा दूंगा, उसके बाद जो भी इसके बाद टॉपिक्स है उसे भी कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, अब अभी टॉपिक नहीं है, कम ही टॉपिक बचे हैं, तो नेक्स्ट टर्म में हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर। ठीक है।